हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल सम इफ्स फंक्शन की। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी सम इफ की, और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सम इफ फंक्शंस की। सम इफ फंक्शंस क्या करता है, ये भी सम जो है रिटर्न करता है, मल्टीपल सेल्स का सम रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्राइटेरिया। सम इफ फंक्शन में हम एक ही क्राइटेरिया दे सकते थे, लेकिन इसमें सम इफ फंक्शन में हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे डेटा सेट जो है एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास जो है डेट है, रीजन का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, सेल्स पर्सन का नाम है, और कितनी यूनिट्स सेल की हैं वो है, और टोटल अमाउंट है। हमें क्या चाहिए, इसके बेस पे हमें क्या चाहिए, राइट साइड में सॉरी, रीजन की हमें जो है दो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे रख रखे हैं। एक तो है रीजन और दूसरा है प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए कि नॉर्थ रीजन में जितने भी लैपटॉप सेल हुए हैं उनका टोटल यूनिट और टोटल अमाउंट हमें चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, साउथ रीजन में जितने भी माउस सेल हुए हैं उनका टोटल यूनिट चाहिए और टोटल प्राइस चाहिए, मतलब टोटल अमाउंट चाहिए जो भी जितना भी सेल हुआ है। थर्ड जो है ईस्ट रीजन में जितने भी कीबोर्ड हमारे सेल हुए हैं उनका टोटल यूनिट और टोटल अमाउंट चाहिए। और वेस्ट रीजन में कितने मॉनिटर हमारे सेल हुए हैं और उनका टोटल अमाउंट क्या था। ये हम सारा चीज यहाँ पे लाएंगे। कैसे लाएंगे, सम इफ फंक्शन के द्वारा। चलिए सबसे पहले लिखना है सम इफ्स, और उसके बाद टैब प्रेस किया। सम रेंज मतलब किसका सम करना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो हमें क्या करना है, यूनिट का सम चाहिए। हमने कहा यूनिट का सम करो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन हमारा क्या है, रीजन। तो हमें रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ से रीजन की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। तो रीजन जो है, क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, रीजन है। रीजन के बेस पे हमें जो है टोटल यूनिट्स चाहिए। पहला क्राइटेरिया हमारा रीजन है और तो दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम पहले क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने क्राइटेरिया की रेंज दे दी और क्राइटेरिया दे दिया हमने रीजन। मैंने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर दिया, फिर से मैंने कॉमा प्रेस कर दिया। अब ये कह रहा है मेरे को कि आप जो है क्राइटेरिया रेंज 2 मेरे को बताइए। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रीजन और प्रोडक्ट के बेस पे टोटल यूनिट्स और टोटल अमाउंट चाहिए। तो हमें दूसरा रेंज हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे दूसरी रेंज सेलेक्ट कर दी है। और एक कह रहा है कि रेंज का क्राइटेरिया बताइए, इस रेंज में मुझे क्या सर्च करना है। तो हमें क्या बोला इनको कि आप इस रेंज में क्या सर्च करिए, प्रोडक्ट सर्च करिए। क्या सर्च करिए, प्रोडक्ट सर्च करिए। प्रोडक्ट कहाँ पे, हमारा I2 पे है ना। उसके बाद जो है हमें हमने जो है सारा चीज यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल यूनिट जितनी भी थी हमारी वो सारी यहाँ पे आ चुकी है 11। अब मैं इसको जैसे कॉपी करूंगा और ब्लैंक सेल में इसको जो है सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं तो देखिए टोटल जो है हमारी यूनिट्स आ गई है। अब इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि टोटल सही आया है कि नहीं आया। नॉर्थ रीजन में लैपटॉप हमारे पास है 11। नॉर्थ रीजन में लैपटॉप, नॉर्थ रीजन में देखिए लैपटॉप कितने हैं, 5। फिर नॉर्थ रीजन में हमारे पास लैपटॉप देखिए नॉर्थ रीजन में लैपटॉप हमारे पास 6 एंड 5 11। इसका मतलब ये टोटल बिल्कुल सही आया है। नीचे देखिए आप, नॉर्थ रीजन में कहीं भी लैपटॉप नहीं है, इसका मतलब टोटल बिल्कुल सही आया। मॉनिटर चेक कर लेते हैं, वेस्ट रीजन में मॉनिटर हमारे पास कितने हैं। तो वेस्ट रीजन में देखिए, वेस्ट रीजन में मॉनिटर 5, और यहाँ पे भी टोटल एकदम करेक्ट आया है 5 हमारा। तो ये जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम इफ फंक्शन हमने यूज किया है इससे हमारा जो है एकदम सही जो है टोटल यूनिट्स आ गई हैं। अब चलिए टोटल अमाउंट लाते हैं कि जो ये यूनिट्स आई हैं इनका जो है टोटल सेल अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट कितना था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से सम इफ्स, टैब प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है लिख के आ जाएगा सम रेंज। तब इस बार मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट का सम चाहिए, तो सम रेंज क्या हो गई, अमाउंट हो गई। मैंने कॉमा प्रेस कर दिया रेंज सेलेक्ट करके। अब वो करे क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया और रेंज 1 दे दो आप, जो है क्राइटेरिया रेंज 1 दो। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या है, रीजन। पहले हम रीजन के बेस पे और रीजन और प्रोडक्ट के बेस पे हम सम कर रहे हैं। तो पहली रेंज मेरी क्या है, रीजन। मैं रीजन सेलेक्ट किया। अब वो कह रहे क्राइटेरिया बता रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या हमारा क्या है, रीजन। फिर से मैंने जो है कॉमा प्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ कि दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपका। तो मेरा दूसरा क्राइटेरिया रेंज है प्रोडक्ट।
रीजन और प्रोडक्ट के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, सम ला रहे हैं। अब वो कह रहा है कि क्राइटेरिया टू जो है, रेंज टू जो है, देखिए सही सिलेक्ट नहीं हुआ है, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, H2 नहीं, ठीक है सिलेक्ट हुआ था, ओके। और क्राइटेरिया रेंज हमने जो है सही सेलेक्ट कर दी है, ये C2 to C16, यानी कि हमने प्रोडक्ट सही कर दिया है। और अब वो कह रहा है कि हमें बताओ कि क्राइटेरिया 2 क्या है। क्राइटेरिया 2 क्या है, हमारा प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे है, I2 पे। हमने जैसे ही सेलेक्ट किया उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला कॉपी करिए और यहाँ पे जो है कंट्रोल भी कर दीजिए और ये अमाउंट आपका आ गया। और आप फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, जो हमने लिखा था वही है ना। और अब आप एक बार अमाउंट वेरीफाई करिए कि अमाउंट सही है कि नहीं है। नॉर्थ इस बार जो है देखिए साउथ रीजन में माउस 45 और 45,000 ही अमाउंट है। साउथ रीजन में माउस, साउथ रीजन में हमारे पास 25 माउस ये हैं, साउथ रीजन में 20 माउस ये हैं, यानी कि 20 या 25 माउस भी तो बिल्कुल ठीक है। इनकी अमाउंट 20,000 एंड 25,000, यानी कि 45,000 बिल्कुल सही है। मॉनिटर का प्राइस क्या था वेस्ट में, 60। मॉनिटर का प्राइस वेस्ट में हमारा कितना था, 60। देखिए हमने अमाउंट वेरीफाई किया, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर आप लैपटॉप का वेरीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। नॉर्थ रीजन में लैपटॉप देखिए 25,000, और नॉर्थ रीजन में और कहाँ पे हमारे पास लैपटॉप है, ये है हमारे पास 30, यानी कि 30 या 25 यानी कि 55,000। तो इस तरह से जो है आप सम फंक्शन का यूज करके आप ये मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं और उसके बेस पे आप जो है सम कर सकते हैं। तो बड़ा ही यूजफुल फंक्शन है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।